नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है कठिन सफ़र और ये उसका सीज़न 2 चल रहा है। इस कहानी को पढ़ने से पहले सीज़न 1 और बाकी के पार्ट्स पढ़िएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के नाम से कठिन सफ़र के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसमें जा कर के आप वो पार्ट पढ़िएगा। सीज़न 2 के लगभग 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, यह छठा पार्ट है। तो चलिए इस छठे पार्ट को हम शुरू करते हैं। यहाँ कैसा अनुभव हो रहा है आपको? आशा ने बातचीत बढ़ाने के लिए सवाल किया। दीपिका ने अपने स्वभाव के हिसाब से मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, नाइस, काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। चैलेंजेस फेस करने में थ्रिल महसूस होता है और कुछ नया भी सीखने को मिलता है। ये तो सही कहा आपने। मुझे आपकी कुछ डेट्स चाहिए थी इसी मंथ के लिए, अगर आप फ्री हो तो। उसी के लिए मैं इंडिया से खुद आपसे मिलने आई हूँ। आशा ने बिना किसी फॉर्मेलिटी के बाद अपनी बात कह दी। दीपिका ने कहा, वेल, आपकी कंपनी टॉप कॉस्मेटिक ब्रांड है, तो आपके साथ काम करके मुझे अच्छा ही लगेगा। जाहिर है, लेकिन मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, तो मैं इंडिया नहीं आ सकती। अगर आपको कुछ शॉट्स चाहिए तो हम यहाँ भी शूट कर सकते हैं, कैलिफोर्निया में। यहाँ एक बहुत अच्छा स्टूडियो है और उसके ओनर को मैं जानती भी हूँ, तो वहाँ शूट कर सकते हैं हम। आशा ने कुछ सोचकर कहा, एक्चुअली कैलिफोर्निया में हमारा कोई ऑफिस नहीं है। बाकी और बहुत सी वर्ल्ड वाइड सिटीज़ में हमारे ऑफिस हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में हमारा कोई ऑफिस नहीं है, इसलिए शूट नहीं हो पाएगा। दीपिका ने हामी भरते हुए कहा, देन ओके, मैं कोशिश करूँगी टाइम निकालने का, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती, इसलिए एडवांस में ही सॉरी। उसने बहुत ही सहजता से अपनी बात कही। जी, आशा ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। तब तक उनका ऑर्डर आ चुका था। लेट्स टेक ए बाइट ऑफ डिलीशियस फूड, दीपिका ने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। या श्योर, आशा ने भी मुस्कुराकर कहा और वो लोग खाना खाने लगे। खाना खाते हुए रितु बोली, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पर हमारी ब्रांड्स के कई सारे स्टोर्स हैं, तो प्रोडक्ट तो हमें मिल ही जाएगा और शूट लोकेशन स्टूडियो में ही हो जाएगी। आशा ने कुछ पल सोचकर कहा, देखते हैं, अगर पॉसिबल हो पाया तो शूट कर लेंगे। छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ओके, दीपिका ने कहा। अगर शूट डिसाइड हो जाएगी तो मैं आपको एडवांस के लिए एक चेक दूंगी, बाकी एड रिलीज होने के बाद। आशा ने पेमेंट की बात भी कह दी। दीपिका जवाब में मुस्कुराई और बोली, ओके। उन्होंने लंच किया और साथ में थोड़ी बहुत बातें भी करने लगे। कल मैनेजर ने बताया था कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की एड के लिए इंडिया से कॉल आया था, दीपिका ने एक बाइट मुंह में रखते हुए कहा। मैंने अपने मैनेजर को आपकी डेट्स लेने को आपके मैनेजर से बात करने के लिए कहा था। जब उन्होंने बताया कि आप कैलिफोर्निया में बिजी हैं, तो मैंने आपसे खुद ही मिलने की सोची। आशा ने भी खाने की बाइट ख़त्म करते हुए कहा। मैं यहाँ काफ़ी बिजी हूँ, आप समझ सकती हैं, दीपिका बोली। जी बिल्कुल, वैसे आजकल आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? आशा ने बात आगे बढ़ाते हुए सवाल किया। है तो कुछ खास ही, कहकर दीपिका हंस दी। आप बताइए, आपने 5 साल में इतना सब कैसे कर लिया? ऐसी स्टोरी तो मैंने आज तक नहीं सुनी कभी। एकदम रेयर से भी रेयर केस लग रहा है आपका। एक बार आपके बारे में छपा आर्टिकल पढ़ा था, दीपिका ने भी सवाल किया। दीपिका का सवाल सुनकर आशा मुस्कुराई। थैंक यू, अपनी बिजी लाइफ से के बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे बारे में पढ़ने के लिए। फिर आशा सोच में डूब गई और कुछ बोल न पाई। कुछ सोचकर बोली, वक्त और जज्बात बदलने की देरी है दीपिका जी, बस सब कुछ अपने आप हो जाता है। मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो पीछे छूटा उसे आगे रख कर देखा। और सच कहूँ तो कभी कभी कामयाबी इंसान की वो ज़रूरत बन जाती है जिसके बिना उसका जीना दुश्वार हो जाता है। मेरे लिए भी कामयाबी वैसी ही ज़रूरत थी उस वक्त। आशा का जवाब सुनकर
सब साइलेंट मोड में चले गए और दीपिका बस गौर से आशा को ही देख रही थी। दीपिका ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलो एक फ़ोटो ले लेते हैं इंस्टा पर डालने के लिए। रितु ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल मैम। रितु ने अपना फ़ोन निकाला और सेल्फी स्टिक में रख कर एक तस्वीर ले ली सबकी। उन लोगों ने लंच किया और एक दूसरे से गले मिलकर वहाँ से अपने अपने रास्ते के लिए चल पड़े। आशा और रितु होटल वापस आ गई। उन्होंने हाथ मुंह धोए और रितु आशा के कमरे में आ गई। दीपिका से मिलकर बहुत अच्छा लगा। देखो, मैंने इंस्टाग्राम पर अपनी सेल्फी डाली थी, उस पर 1 घंटे में ही 20,000 से ज़्यादा लाइक्स आ गए और बहुत सारे कमेंट्स भी। रितु ने खुश होते हुए कहा, रितु हमें अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें यहीं पर शूट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर दीपिका जी को इंडिया जाने का टाइम नहीं मिला तो जिस काम के लिए हम आए थे वो मकसद तो अधूरा ही रह जाएगा। और मुझे किसी भी कीमत पर दीपिका की ऐड ही चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा। आशा ने रितु की बात को अनसुना करते हुए अपनी चिंता जाहिर की। तो आगे क्या करना होगा हमें? रितु ने सवाल किया। रितु पता नहीं क्यों यहाँ आने से पहले जितनी बेचैनी हो रही थी अब उतना ही सुकून मिल रहा है। कल रात में बड़े सुकून से सो पाई, बिना किसी नकारात्मक ख्याल के। आशा ने खुद में खोए हुए ही कहा। रितु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पहली बार तुमने अपने काम से ब्रेक लिया है आशा, वरना अगर कहीं ड्रीम लोकेशन पर भी जाती हो तो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए ही जाती हो और काम निपटा कर तुरंत वापस आ जाती हो। ऐसी हो गई हो जैसे सारी इच्छाएं मर चुके हैं तुम्हारी। कहीं घूमना, बाहर का कुछ खाना, कुछ नया करना, इन सब में तुम कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती हो। इसलिए तुम्हारा बिहेव थोड़ा धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता जा रहा है और तुम हमेशा स्ट्रेस में रहती हो। खुद के लिए टाइम निकालो और फिर देखो तुम्हारा स्ट्रेस कैसे एक झटके में दूर हो जाता है। आशा ने रितु की बात पर गौर किया, क्योंकि आशा शुरू से ऐसी नहीं थी, इसलिए वो सबकी बातें ध्यान से सुनती थी और जो ज़रूरी होता था उस पर अमल भी करती थी। उसके धैर्य ने भी आज उसे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। आशा ने कहा, तुम ठीक कह रही हो रितु। मुझे ऐसा लगता है मुझे 1 महीने के लिए यहाँ रुक जाना चाहिए। काम से ब्रेक भी हो जाएगा और यहाँ पर मैं अपनी ब्रांड के लिए कुछ कर भी पाऊंगी। 1 महीना? फिर जो प्रोडक्ट लॉन्च है 1 महीने बाद, उसकी तैयारियां कैसे होंगी? रितु ने पूछा। आशा ने कहा, रितु, प्रोडक्ट तो बाद में भी लॉन्च हो सकता है और यहाँ जो सुकून मुझे मिल रहा है वो बाद में कहाँ से लाऊंगी। इसलिए वो प्रोडक्ट लॉन्च मैं अगले 2 महीने के लिए टाल रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, पर फिर इंडिया में कौन संभालेगा? रितु ने फिर से सवाल किया। मेरे पास है एक इंसान जो मुझसे भी बेहतर तरीके से मेरी कंपनी को संभाल सकता है। आशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया और किसी को कॉल लगाकर बालकनी की तरफ चली गई। बहुत दिनों में याद किया मुझे, या यूं कहूँ बहुत महीनों में याद किया। सामने से किसी की आवाज़ आई। आशा ने बालकनी में लगे झूले पर बैठते हुए कहा, हाँ, क्योंकि काम ही ऐसा आ गया है। बोलो, सामने से आवाज़ आई। तुम्हें मेरी कंपनी में दोबारा आने का मौका दे रही हूँ। सच? थैंक यू आशा, थैंक यू सो मच। पर एक शर्त पर। क्या? जो पहले हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा आशा, कभी नहीं होगा। मैंने जो किया उसके लिए मैं हर दिन भगवान से माफ़ी मांगता हूँ। लगता है आज शायद भगवान ने मेरी सुन ली। जो तुमने मुझे माफ़ कर दिया। माफ़ नहीं किया है, बस 1 महीने के लिए मेरी कंपनी संभालनी है इंडिया में, इसलिए मौका दे रही हूँ। क्यों, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना आशा? हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल किसी काम से कैलिफोर्निया में हूँ 1 महीने के लिए। तुम कर पाओगे या नहीं? मैं कर लूँगा आशा, मैं बिल्कुल कर लूँगा। गुड, थैंक यू सो मच। बाय। बाय आशा, अपना ख्याल रखना। आशा ने फ़ोन काट दिया। काम हो गया है,
आशा ने कमरे में बैठी रितु की तरफ देखकर कहा। रितु तो 1 महीना यहाँ रुकने के नाम से ही खुश हो रही थी। उसने तो इतनी सी देर में महीने भर का प्लान भी बना लिया था कि वो 1 महीने में कौन कौन सी जगह घूमेगी। अच्छा, तो फिर शाम को कहीं चले? रितु ने एक्साइटमेंट में आशा के पास आते हुए सवाल किया। नहीं, मैं यहाँ घूमने के लिए नहीं रुकी हूँ। मुझे सबसे पहले तो एक बड़ा सा ऑफिस खरीदना होगा और 1 महीने के अंदर यहाँ पर भी अपनी कंपनी का सेटअप करना होगा, किसी भी कीमत पर। तुम मैनेजर को कॉल लगाओ और उनसे कहो जल्दी से जल्दी किसी अच्छी जगह, अच्छे ऑफिस की लिस्ट भेजे। आशा ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा। ओके, रितु ने जवाब दिया और मैनेजर को कॉल करके सब बात बता दिया। ठीक है, मैं पूरी टीम के साथ काम करके कल दोपहर 12 बजे से पहले लिस्ट भेज दूंगा। तुम्हें इतना टाइम लगेगा? हमें आज शाम 5 बजे तक लिस्ट चाहिए ताकि हम आगे का काम कर सकें। व्हाट, आर यू क्रेजी? अब रात के 1 बज रहे हैं, तो कल 12 बजे तक पूरी कोशिश करके लिस्ट भेज दूंगा और तुम 5 बजे की बात कर रही हो। तो पहले 12 बजते हैं या 5? मैनेजर ने रितु से कहा। रितु ने अपना फ़ोन देखा तो उसमें 12:30 दिखा, जो कि कैलिफोर्निया का टाइम था। फिर उसे ध्यान आया कि इंडिया तो 12:30 घंटे आगे है कैलिफोर्निया से। वहाँ इस वक्त रात हो रही है। उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, सॉरी, वो मैंने यहाँ के टाइम के हिसाब से बोल दिया था। 12 तो बहुत लेट हो जाएगा, थोड़ी और जल्दी नहीं कर सकते? वो क्या है ना, उस वक्त यहाँ रात हो जाएगी। ठीक है, मैं 11 बजे तक भेजने की कोशिश करूँगा। ऑफिस की लिस्ट के साथ उनके मालिक्स और उनकी कॉन्टैक्ट नंबर्स की लिस्ट भी भेजना। ठीक है, कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, काम चाहिए मैडम को। ओके, बाय बाय कहकर रितु ने फ़ोन काट दिया। क्या हुआ? आशा ने उसके पास आते हुए सवाल किया। उसने कहा है कि शाम को लिस्ट भेज देगा, रितु ने जवाब दिया। मुझे लिस्ट अभी 2 घंटे में चाहिए, आशा ने सख्त होते हुए कहा। नहीं हो पाएगा बिल्कुल, रितु ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या? क्यों नहीं हो पाएगा? इतनी बड़ी टीम मिलाकर 2 घंटे में इतना सा काम भी नहीं कर सकती? तो फिर क्या करेंगे वो लोग? ये कहते हुए आशा गुस्से में मैनेजर को फ़ोन मिलाने लगी। रितु ने आशा का फ़ोन छीनते हुए कहा, मैंने कहा ना, 2 घंटे में नहीं हो पाएगा काम। हमें शाम तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। आशा ने अपना फ़ोन वापस लेते हुए कहा, जब काम ही नहीं कर सकते तो पगार किस बात की? काम नहीं तो नौकरी भी नहीं। अरे, पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर बाद में नौकरी से निकाल लेना सबको, रितु ने हंसते हुए कहा। बोलो, क्या बात है? आशा ने चिढ़ते हुए कहा। अभी इंडिया में रात के 1 बजे हैं, अब रात को कौन काम करेगा? रितु बोली। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी। ओके फाइन, तब तक तुम जाकर आराम करो, या जाने क्यों मुझे भी नींद आ रही है। आई थिंक सो ही जाना चाहिए क्योंकि लिस्ट आने के बाद तो बहुत से काम हैं, आशा ने उबासी लेते हुए कहा। रितु ने पहली बार आशा को उबासी लेते हुए देखा था, और वो भी फुल सोने के मूड में। हाँ बिल्कुल, रितु ने कहा और उसके कमरे से निकल गई। आशा ने दरवाज़ा लगाया और अपने कपड़े चेंज करके बेड पर गिर पड़ी। कुछ देर में ही उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में चली गई। रितु ने भी 4 बजे का अलार्म सेट किया और सो गई। काफ़ी देर तक लेटे रहने के बाद भी रितु को नींद नहीं आ रही थी। उसने इधर उधर काफ़ी बार करवट ली, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसने फ़ोन में चार्ज देखा तो 74% था। वो लेटे लेटे ही फ़ोन चलाने लगी, जबकि आशा सुकून की नींद ले रही थी अपने कमरे में। शाम को 4 बजे आशा उठ गई और रितु सोई नहीं थी। आशा ने रितु को उसके रूम में आने का मैसेज किया तो रितु रूम का लॉक करके आशा के रूम में आ गई। लिस्ट आई? आशा ने सवाल किया। नहीं यार, अभी तक तो नहीं आई है। उसने कहा था वो रात 10 बजे तक भेज देगा, जो कि इंडिया के हिसाब से सुबह के 10:30 बजे होंगे। रात को 10 बजे तो लेट हो जाएगा, जल्दी नहीं हो सकता? आशा
9 बजे तो सब लोग ऑफिस आएंगे, तो उससे पहले कैसे हो सकता है? रितु ने कहा। हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। एक बार एक काम करो रितु, तुम भी तो फ्री ही हो, चलो तुम अच्छी लोकेशन पर अच्छा सा ऑफिस सर्च करो। उनका जवाब आएगा तब तुम्हारे दोनों के प्लेसेस में से कोई एक अच्छी सी जगह सेलेक्ट कर लेंगे। चलो लग जाओ काम पर, ठीक है? तब तक उनका जवाब आने का भी वेट करते हैं। रितु ने कहा और जाकर उसके बेड पर बैठ गई और लैपटॉप में कुछ सर्च करने लगी। लैपटॉप में सर्च करते हुए रितु बोली, मैंने यहाँ घूमने की जगह ढूंढ ली है, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम शाम को डिनर करने जाएंगे ना, तो बाहर तक थोड़ा टहलते हुए आएंगे। कैलिफोर्निया में हमेशा ठंड ही पड़ती है क्या? रितु की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कैलिफोर्निया आकर। आशा बस मुस्कुरा दी और कुछ ना बोली। क्या हुआ? बोल ना, हंस क्यों रही है? रितु उसके पीछे ही पड़ गई। कुछ नहीं यार, यहाँ पर ठंड बहुत होती है, लेकिन कभी कभी हल्की गर्मी भी होती है। आशा ने बात पलट दी। रितु ने भी ज़्यादा परेशान नहीं किया और बोली, इसीलिए यहाँ के लोग शायद इतने गोरे होते होंगे, क्योंकि ये लोग कभी धूप में नहीं रहते ना, तो इनको टनिंग नहीं होती होगी। आशा ने झुटमुट का हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, क्या डिस्कवरी की है तूने? अभी ये सब छोड़ और अपने बॉस की बात सुन। बोलिए हजूर, रितु ने अदा से सिर झुकाकर कहा। कुछ ईमेल्स वगैरह आया? नहीं हुजूर, अभी तक तो नहीं, रितु ने फुल एक्टिंग के साथ जवाब दिया। ओके, आ जाए तो बताना, और जो काम दिया है वो जल्दी पूरा कर। रितु ने खुश होते हुए कहा, मैंने 5 सालों में पहली बार तेरा ये चेहरा देखा है, वरना जब से तुझे उस ऑफिस की कुर्सी पर बैठा देखा है, तब से तेरा फेस ऐसा रहता है जैसे कोई भाव ही ना हो चेहरे पर। तू हंसते हुए बहुत प्यारी लगती है आशा। भले ही दुनिया के लिए तू एक बिजनेस वूमेन होगी, लेकिन मेरे लिए तू मेरी दोस्त है। मैं तुझे तब से जानती हूँ जब से ईशान। रितु आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही आशा ने उसे आंखें दिखाकर चुप करवा दिया और बोली, रितु, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, जितना कहा जाए बस उतना ही करो। बेहतर होगा तुम अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाओ। अगर काम पर ध्यान लगाओगी तो कुछ अच्छा कर पाओगी और अपना नाम कर पाओगी इस बेनाम दुनिया में। रितु ने आशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, उफ, कब तक अपनी कामयाबी के पीछे अपने अकेलेपन के दर्द को छुपाओगी आशा? जब तक छुपा सकती हूँ, आशा ने भी छोटा सा जवाब दिया। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि ईशान और आशा एक दूसरे के बारे में अभी भी क्या सोचते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखे ना भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।